to the population of this country. So at the end of the seminar, I will request that there is a plan of action, there is a task given to each stakeholder. Already there are very positive initiatives in many states of the country, you must be aware of. जो भी वीट हमारे एक स्पेसिफिक क्वालिटी की आती है और वो ग्राइंड होकर के बेकरी इंडस्ट्री जो कि ब्रेड, बन, केक्स, पफ्स में यूज़ होती है बनाने के लिए, हाई न्यूट्रिशियस और फुल पौष्टिक से, जो कि हम आम लोगों तक इसको, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो चाहे छोटी जगह पे, ये जो मेन प्रोडक्ट है वो ब्रेड और केक बंस के शेप में हम आम आदमी तक उसको ले जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक वीट और बेकरी का बहुत आपस में गहरा संबंध है। आज भंडारण की क्षमता की देश में बहुत बड़ी आवश्यकता है। पैदा करना, भंडारण करना और उसके बाद वितरण करना, तीन चीज़ें हैं। हमारी वितरण प्रणाली मजबूत करनी पड़ेगी, उससे पहले भंडारण क्षमता की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। सिंचाई के संसाधन बढ़ाने हैं, तभी देश की खाद्यान्न सुरक्षा बनी रहेगी। इस अवसर पर गेहूं उत्पाद से जुड़े विभिन्न विषयों से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए, जिनका उद्घाटन भारत सरकार के खाद्य सचिव ने किया। गेहूं और उसके उत्पादों के प्रदर्शन का इससे अच्छा अवसर भला और कहां हो सकता है। हमने फसल सुधार में बहुत सारी गेहूं की प्रजातियों का निर्माण किया है जो अधिक उत्पादन देती हैं, जिनमें बीमारी कम लगती है, जिनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है और जिनमें यदि खाद और केमिकल वगैरह डाला जाए तो उससे उसके उत्पादन बहुत बढ़ता है। फसल सुधार में हमने अब तक 382 वैरायटीज़ का रिलीज़ किया है हमने, और जितनी भी तरह की बीमारियां हैं, वो चाहे रतुआ है, चाहे ब्लैक रस्ट है, चाहे ब्राउन रस्ट है, चाहे येलो रस्ट है, चाहे लीफ ब्लाइट है, उन सबको हमने वैरायटी के अंदर ही रेजिस्टेंस दे दिया है। और संसाधन प्रबंधन में हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर यानी कम पानी के अंदर बिना जुताई किए जीरो टिलेज के अंदर फसल अधिक से अधिक उगा सकते हैं। और वीड जितने हैं, खरपतवार है, उनका भी इलाज हमने ढूंढा है। और खेतों के अंदर जो रेजिड्यू मैनेजमेंट है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट पर भी काम हो रहा है। यहाँ हम 6th इंटरनेशनल सेमिनार ऑन वीट एंड वीट प्रोडक्ट्स पे भाग लेने आए हैं और हमने विभिन्न प्रकार के जो वीट के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे चपाती, ब्रेड, बिस्किट, पास्ता, उनके लिए अलग अलग तरह की वैरायटीज़ चयनित की हैं, क्योंकि इन सब प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए अलग अलग गुणवत्ता वाली वैरायटीज़ की ज़रूरत होती है। हमारे किसान और गुणवत्तापूर्ण गेहूं का उत्पादन करें ताकि उनका भविष्य सुनहरा बन सके। इस विषय पर विचार गोष्ठी के अध्यक्ष ने हमें बताया। इस साल फिर एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन वीट का 88 मिलियन टन्स का है एक्सपेक्टेड, और उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं कि उसका स्टोरेज और मूवमेंट हो सब सही हो, उसमें बहुत ही इन्वेस्टमेंट्स जा रहे हैं और आइडियाज़ लग रहे हैं। इंडस्ट्री ने भी अपने आप से बताया कि वो क्या इस तरह से स्टेप्स लेगी। और सबसे ज़रूरी तो ये है कि हमारा जो फार्मर है, जो हमारा काश्तकार है, जो गेहूं उगाता है, उसका जो इंटरेस्ट है वो मना के रखा जाए, यही ज़रूरी है सबसे। और फार्मर्स भी गेहूं के उत्पादन में लगे रहें। गेहूं की प्रोडक्टिविटी एक सही तरीके से उत्पादन करने में बहुत बढ़ सकती है और उससे जो फार्मर्स को है, वो जो वीट उगाते हैं, उनको लाभ हो सकता है, उनकी अपनी लाइफस्टाइल सही हो सकती है। और ये सब चीज़ जो है साइंटिफिक लोग कह रहे हैं कि पॉसिबल है कि हर एरिया में थोड़ा थोड़ा सा बढ़ के और सही एक्शन सही टाइम पे लिया जाए
तो गेहूं का उत्पादन बढ़ सकता है। विचार गोष्ठी से होने वाले फायदों के बारे में आदि नारायण गुप्ता ने बताया। ये छठा स्वीट सेमिनार है। इस सेमिनार से हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिलता है। सारे मैन्युफैक्चरर्स, फ्लोर मिलर्स, जो मशीनरी बनाने वाले और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे लोग, पॉलिसी मेकर्स, मिनिस्टर लोग सब आते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट डिस्कशंस होता है इसमें कि क्या क्या अपने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम आ रही है, फार्मर्स को क्या आ रही है और किस तरीके से हम लोगों को है ना मतलब है ना आगे बढ़ना है, आगे की जो फसल आनी है उसके बारे में क्या क्या प्लान करने चाहिए। ये सारा बेनिफिट इस सेमिनार से मिलता है। कुदरत ने सभी खाने वाली चीज़ों को पौष्टिक बनाया है, लेकिन वर्तमान में बदलती हुई परिस्थितियों के कारण उन्हें